हेलो एंड वेलकम बैक टू बल्बोपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्राइमल ग्राउडोन प्राइमल कायोगर वर्सेस मेगा रिक्वाजा, वो इज़ बेटर। तो इसके पहले भी 2 पार्ट में बना चुका हूँ। तो ये एक सीरीज़ है कि इन ट्रायो में कौन है बेस्ट, कौन है नॉर्मल और कौन है वीक। तो इस सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट होगी, आप उसे भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक था कोई जिसने मुझे कमेंट में कहा था कि मेरी वीडियो में रिसर्च नहीं होती। तो मैंने उससे बोला कि मेरी वीडियो में क्या रिसर्च नहीं है। लास्ट वीडियो में कहा था उसने, क्यूरम वर्सेस वाली, क्यूरम के खिलाफ वाली वीडियो में। तो मैंने पूछा तो उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया। मेरी रिसर्च पूरी होती है, 100% पूरी होती है। और फिर उसने ज़्यादा बदतमीज़ी की तो मैंने उसे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दी। तो मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली अगर किसी ने कुछ बुरा कमेंट किया तो उसे मैं स्ट्राइक दूंगा। और अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी कमी लगती है तो वो मुझे बताओ ना, मैं सुनने को तैयार बैठा हूँ। और जिन लोगों को बिना बात के इंसल्ट करने में मज़ा आता है ना, रिसर्च हो तब भी कहें रिसर्च नहीं है, बकवास है भाई, और उसके बाद ज़्यादा इंसल्ट करने आने वाले हो तो भाई तुम्हारी आईडी के साथ क्या होगा ना, बस मैं नहीं जानता, बंद हो जाएगी तुम्हारी आईडी और मैं स्ट्राइक मार दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी कहोगे कमेंट में वो सोच समझ के कहोगे और मेरे को पूरी तरह ठीक से बताना कि क्या है प्रॉब्लम इस वीडियो में। तो बहुत कर ली बुरे कमेंट करने वालों की बात। तो मैं इस वीडियो को भी 3 बेसिस पे बनाने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले मिथिकल पावर वाइज। तो मिथिकल पावर्स होती है पोकेमॉन की जो ओरिजिनल पावर्स होती हैं, और एनीमे में हमें इनकी फुल मिथिकल पावर्स नहीं दिखाई गई इन तीनों की, क्योंकि एनीमे एक पीसफुल शो है और पूरी तरह किड्स के लिए है, इसलिए उसमें हम ज़्यादा तबाही नहीं दिखा सकते। और लेकिन जो इनकी मिथिकल पावर है ओरिजिनली बल्बोपीडिया बॉयज़, मतलब ओरिजिनली बल्बोपीडिया के पेजेस के हिसाब से, उनमें इनकी हमें फुल पोटेंशियल दिखती है। तो ये वीडियो 3 तरह से होगी। एक होगी मिथिकल पावर वाइज, तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। दूसरा एनीमे वाइज, तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। और ओरिजिनली गेम वाइज, तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। तो बिना किसी डाउट के सबसे पहले तो इन सब में एनीमे वाइज रिक्वाजा ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि प्रेसिपाइस ब्लेड का धमाका सह लिया, फिर एक कैसल को उड़ा दिया, अपने से 300 गुना बड़ा धमाका कर दिया, फिर कायोगर और ग्राउडोन को उनकी प्राइमल रिवर्जेंस में हरा दिया, और उसके बाद भी बस चिल होता हुआ आसमान में वापस चला गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी बिल्कुल मस्त। तो एनीमे वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग रिक्वाजा ही रहेगा। मैं किसी और की तरह ऐसे नहीं कहना चाहता कि रिक्वाजा सिर्फ एक एसेंट में हरा देगा दूसरों को, सिर्फ एक ड्रैगन एसेंट में हरा देगा, 2 में हरा देगा, कोई भी उसके 2 से ज़्यादा एसेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो पोकेमॉन हिट हो रहा है उस पोकेमॉन की डिटर्मिनेशन पे पूरी तरह निर्भर है भाई कि वो कितने हिट्स तक सह सकता है। अटैक की पावर एनीमे में भाई कुछ ज़्यादा मतलब निर्भर होता नहीं है इसके ऊपर। पोकेमॉन अगर उठना चाहेगा तो वो उठ जाएगा एनीमे वाइज। तो रिक्वाजा स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी के लिए एनीमे वाइज इन तीनों में। और एनीमे में अटैक की पावर उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। इसका मैं आपको सिंपल सा प्रूफ दे देता हूँ। जैसे कि पिकाचू को पहले इलेक्ट्रो बॉल अटैक आया करता था, पर अलोला में उसका ये इलेक्ट्रो बॉल अटैक इलेक्ट्रो वेब अटैक बन गया, और अब गैलार में पिकाचू इलेक्ट्रो वेब अटैक यूज़ करता है, और इलेक्ट्रो वेब इलेक्ट्रो बॉल से ज़्यादा पावरफुल साबित हो रहा है। लेकिन असलियत में अगर हम गेम वाइज देखें तो इलेक्ट्रो वेब बहुत वीक मूव है, लेकिन एनीमे वाइज उसे पावरफुल दिखाया जा रहा है। और ऐसे ही वॉल टैकल और इलेक्ट्रो बॉल के साथ भी हुआ था। इलेक्ट्रो बॉल को वॉल टैकल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया था उस टाइम तक। और एनीमे वाइज हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये मूव स्ट्रॉन्ग है या नहीं, क्योंकि मतलब कि हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये पोकेमॉन उसे सह लेगा या नहीं, क्योंकि एनीमे में कुछ भी हो सकता है। तो एनीमे वाइज ग्राउडोन और कायोगर के मेरे को नहीं लगता, बहुत कम ही चांस है कि वो रिक्वाजा को हरा पाएँ। और नेक्स्ट है अगर हम देखें तो मिथिकल पावर वाइज, तो ग्राउडोन की पावर है अर्थ ब्रेथ, मतलब कि वो अर्थ की डायमीटर को बढ़ा सकता है और लावा कंट्रोल कर सकता है, और साथ में वोल्केनो उसको इरप्ट कर सकता है। ऐसे ही कायोगर की पावर है वो समुंदर के लेवल को बहुत ऊपर तक कर सकता है, बहुत तगड़ा तूफान ला सकता है, ऑलमोस्ट पूरा की पूरी धरती को डुबा सकता है पानी में, और पूरा का पूरा लैंड स्पीशीज़ को ख़त्म कर सकता है। इतनी ताकत है एक कायोगर में। और जैसा कि मैंने कहा एनीमे में हमें इनकी ट्रू पोटेंशियल कभी भी नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वो एक किड्स बेस्ड शो है। उसे R-rated नहीं बनाना है लोगों को मारता हुआ दिखाकर या फिर तबाही दिखाकर, इसलिए वहाँ पर लो से कम तबाही दिखाई जाती है। इसलिए कभी भी पोकेमॉन्स की फाइट में ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रक्शन नहीं मचाई जाती। तो और लास्टली आखिर में रिक्वाजा की मिथिकल पावर है एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रक्शन, मतलब कि वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को फाड़ सकता है, ओजोन लेयर को चीर सकता है, और यहाँ तक कि वेदर को, मतलब कि एयर मोलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता है। इतनी पावर है रिक्वाजा में। तो रिक्वाजा ऑलमोस्टली मिथिकल पावर्स में भी सबसे आगे है, लेकिन डिस्ट्रक्शन देखी जाए तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इन सब में कायोगर ही मचा सकता है अपनी समुद्र की पावर से। तो मिथिकल पावर का पॉइंट मैं कायोगर को देना चाहूँगा, सेकंड पे रिक्वाजा को और थर्ड पे ग्राउडोन को।
तो मिथिकल पावर वाइज कायोगर इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर है। और लास्टली गेम वाइज, तो गेम वाइज रिक्वाजा से वो लड़ेगा जो कायोगर ग्राउडोन में जीतेगा। तो मैं पहले कायोगर और ग्राउडोन की फाइट कराता हूँ, जो जीतेगा वो रिक्वाजा से लड़ेगा और इस तरह में पता चल जाएगा कि कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इनकी नॉर्मल फॉर्म में ओरिजिनली ड्रिजल एबिलिटी से बारिश होती है और ड्रोज एबिलिटी से अकाल पड़ता है और इनके स्टैट्स भी काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे, और टाइप के बेसिस पे ऑलमोस्टली कायोगर ही इस फाइट में जीतेगा। तो नॉर्मल फॉर्म्स का तो ये है, पर प्रॉब्लम शुरू होती है इनकी प्राइमल रिवर्जन्स में। जैसे कि कायोगर की एबिलिटी है प्राइमोर्डियल सी, जिससे कि ये वेदर चेंज कर देता है और उसके बाद पूरा का पूरा स्टेज पानी से भर जाता है। और ऐसी है इसकी एबिलिटी डेजोलेट लैंड, जिससे कि पूरी की पूरी स्टेज लावा से भर जाती है और ये गर्मी कर देता है। एक तरह से इनकी एबिलिटीज़ भी वही हैं, लेकिन बस थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है। तो जो पेरीमोडियल सी एबिलिटी है वो फायर टाइप अटैक्स को बिल्कुल नलीफाई कर दिया है, और ऐसे ही डेजोलेट लैंड जो एबिलिटी है वो वाटर टाइप अटैक्स को बिल्कुल नलीफाई करती है। पर जैसा कि तुम समझे, ये सारा खेल है वेदर का। जब तक डेजोलेट लैंड का वेदर ऑन रहेगा, जैसे कि मतलब ग्राउडोन की जैसी मुकाबले में एंट्री होती है वैसे ही डेजोलेट लैंड ऑन हो जाता है। और अगर किसी अपोनेंट ने कभी भी रेन डांस या फिर कोई और वेदर अटैक कर दिया और वेदर चेंज हो गया तो नलीफिकेशन ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इन्हें वो अटैक हिट कर पाएंगे। ऐसा ही है इन दोनों के खुद के केसेस में भी। अगर ग्राउडोन किसी मुकाबले में कायोगर से लड़ता है तो उसकी पेरीमोडियल सी एबिलिटी डेजोलेट लैंड को बंद कर देगी और डेजोलेट लैंड का वेदर ख़त्म तो वाटर अटैक्स नलीफिकेशन ख़त्म, और वाटर अटैक्स नलीफिकेशन ख़त्म तो ग्राउंड और फायर टाइप ग्राउडोन वाटर अटैक से हिट होकर फेंट होना पक्का है। तो फाइनली गेम वाइज भी कायोगर इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ग्राउडोन और कायोगर के केस में ग्राउडोन वीक निकला और कायोगर स्ट्रॉन्ग निकला। तो अब लास्टली उसकी फाइट होगी रिक्वाजा से। तो अब होगा कायोगर वर्सेस रिक्वाजा। तो स्टैट्स का बोलबाला रिक्वाजा की तरफ है और सुपर इफेक्टिव अटैक्स का बोलबाला कायोगर की तरफ है, लेकिन तब भी इसमें रिक्वाजा ही जीतेगा, क्योंकि जो रिक्वाजा की डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी है ना, ये सारी की सारी फ्लाइंग टाइप वीकनेसेस को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल ख़त्म। तो आइज एंड रॉक टाइप एक फ्लाइंग टाइप की ही वीकनेस है, लेकिन रिक्वाजा को उनसे कोई भी खतरा नहीं है आइज और रॉक टाइप से। इससे खतरा है सिर्फ और सिर्फ फेरियो ड्रैगन टाइप से, क्योंकि इसकी फ्लाइंग टाइप वीकनेसेस को डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो लास्टली गेम वाइज भी इनमें रिक्वाजा ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो बोर्ड इस तरह से है, एनीमे वाइज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है रिक्वाजा, मिथिकल पावर वाइज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कायोगर, और गेम वाइज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फिर से रिक्वाजा। तो इनके ट्रायो का सबसे वीकेस्ट मेंबर है ग्राउडोन। तो मुझे ये भी बता दो कि मैं इस वीडियो की सीरीज़ में विच पोकेमॉन इज़ बेस्ट फ्रॉम दिस ट्रायो, इस वीडियो की टॉपिक में अगला कौन सा ट्रायो कवर करूं, ये भी मुझे बता दो। मैं अब तक क्रिएशन ट्रायो और टाओ ट्रायो को कंप्लीट कर चुका हूं और अब मैंने वेदर ट्रायो भी कंप्लीट कर लिया। तो अब मुझे बता दो कि अगला ट्रायो कौन सा होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ 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 वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो और घंटा भी दबा दो, आयरन टेल मार दो, थंडरबोल्ट मार दो, कुछ भी मार दो। और बस आखिर में बाय बाय।